गजाननाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। हमें गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ठीक सुना आपने। हमें गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं करना चाहिए। केवल महाराष्ट्र को छोड़कर देश के दूसरे किसी भी हिस्से में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता, बल्कि हवन व पूजा पाठ आदि करने के बाद गणेश जी, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि, माँ लक्ष्मी जी और कुबेर जी को घर में विराजित होने की विनती की जाती है। महाराष्ट्र में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार भगवान कार्तिकेय ने अपने छोटे भाई गणेश जी को महाराष्ट्र में अपने यहाँ आमंत्रित किया। भगवान गणेश जी भी पत्नी रिद्धि सिद्धि व माँ लक्ष्मी जी के साथ बड़े भाई के बुलावे पर महाराष्ट्र पहुँच गए। उनके वहाँ पहुँचने पर धन धान्य और वैभव की वर्षा होने लगी। लोग समृद्ध होने लगे। कार्तिकेय भगवान ने गणेश जी को 10 दिन के लिए लाल बाग में राजा का सम्मान दिया। 10 दिन रुकने के बाद भगवान गणेश जी अपने घर कैलाश जाने लगे तो महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया और उनसे अगले वर्ष वापस आने का वरदान मांगा। तभी से महाराष्ट्र में ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन देश के अन्य स्थानों की अगर बात की जाए तो कहीं पर भी गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता, क्योंकि गणेश जी तो हमारे घर के विघ्नहर्ता हैं और घर के विघ्नहर्ता को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। यदि हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी व रिद्धि सिद्धि को भी विदा कर देते हैं। हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब हमने 1 वर्ष के लिए गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी आदि सभी को अपने घर से विदा कर दिया। विघ्नकर्ता ही अगर घर से विदा हो गए तो हमारे विघ्न कौन हरेगा? किसी भी शुभ कार्य को हम कैसे करेंगे? बड़े त्योहारों व पूजा पाठ आदि में सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें 1 साल के लिए विदा कर देंगे तो फिर इनका आह्वान कैसे करेंगे? इसीलिए दूसरों की देखा देखी अपने विचारों को और अपनी परंपराओं को ना बदलें, क्योंकि हर जगह की अपनी एक अलग मान्यता है। हालांकि गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के पीछे और भी कई किंवदंतियां हैं, लेकिन सबसे सटीक यही लगती है, क्योंकि उत्तर में हमेशा गणेश जी की पूजा की जाती है और केवल महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में ही गणेश जी को विदा किया जाता है। हालांकि इसके पीछे कई अन्य कहानियां भी हैं, लेकिन उनके बारे में हम बाद में जानेंगे।